अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लॉक का। ठीक है, इसमें क्लॉक में आपके पास क्या है, एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि फेस जो कॉमन थिंग्स हैं, फेस ऑफ क्लॉक कॉल डायल, कंप्लीट सर्कल है 360 डिग्री का, इसको 12 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। दीज पार्ट्स आर मार्क्ड एज 1 2 3 टू 12। एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है 360 अपॉन 12 30 डिग्री। तो 5 इक्वल स्मॉल डिविजन्स हैं टू सक्सेसिव नंबर्स में, तो इसमें क्या है 60 स्मॉल डिविजन इन ऑल, क्योंकि देखो ये डॉट्स की जो बात हो रही है यहाँ पे 5 स्मॉल डिविजन्स यहाँ पे इनकी बात हो रही है, तो टोटल हमारे पास 60 हो जाएंगी। हर बिग डिवीजन क्या रिप्रेजेंट करती है, आवर को, और स्मॉल डिवीजन मिनट को। एक्चुअल में आपको क्या समझाना है, ये 10th क्लास में भी आप लोग कर चुके हैं कि 1 मिनट के अंदर हमारे पास क्या होता है 6 डिग्री का एंगल होता है टोटल 360 के हिसाब से। तो आवर एंड की अगर हम बात करें, एक नंबर से जब वो नेक्स्ट नंबर तक जाता है 1 घंटे के अंदर या 60 मिनट्स के अंदर, तो 30/60 वही डॉट्स के हिसाब से। ठीक है, 30/60 हमारे पास क्या हो जाएगा 0.5 डिग्री पर मिनट। ठीक, तो गेन ऑफ मिनट हैंड ओवर आवर एंड पर मिनट, वहाँ पे क्या है 6 डिग्री का, यहाँ पे क्या है 0.5 डिग्री का, तो कितना हो गया 5.5 डिग्री। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट एंड विद रिस्पेक्ट टू आवर एंड क्या हो जाएगी 5.5 डिग्री पर मिनट। दोबारा रिपीट करती हूँ मैं आपको, इसमें एक्चुअल में क्या बात है कि मिनट एंड की हमने बात की थी, तो 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसके हिसाब से हमारे पास 5 डॉट्स के हिसाब से अगर हम आवर एंड की बात करें, जब वो एक नंबर से दूसरे नंबर पर स्वाइप करता है, तो वो टर्न क्या करता है 30/60 यानी कि 0.5 डिग्री पर मिनट स्वाइप करता है। गॉट इट। तो 6 डिग्री में से हम 0.5 डिग्री अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास 5.5 डिग्री होता है, जो क्या है मिनट हैंड का रिलेटिव स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू आवर एंड। उसके बाद आपने कुछ बातें ये ध्यान रखनी है, सम फैक्ट्स अबाउट क्लॉक है आपका, ये आप लर्न कर लेंगे। कब मतलब दोनों कोइंसाइड करती हैं और कब मीट करती हैं, अपोजिट कब होती हैं, कितने टाइम्स बार होती है, राइट एंगल्स कितनी बार होता है, इस तरह से। तो एक्चुअल में इसके क्वेश्चंस देखिए, एक दो क्वेश्चन मैंने इसके डिस्कस किए हैं। एट वॉट टाइम डू द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट बिटवीन 6 to 7, मतलब कितने टाइम पे दोनों मतलब सुइयाँ 6 से 7 बजे के बीच में मिलेंगी। तो एट 6 o'clock द आवर एंड क्या है 6 मिनट। ठीक है, हैंड एट 12 है, एक्चुअल में क्या है इसमें बात कहा गया है 6 o'clock पे जो आवर एंड होती है 6 पे होती है, मिनट हैंड क्लॉक पे होती है 12 पे होती है, दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा 180 डिग्री का। तो अभी अभी हमने देखा है रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी किसकी, मिनट हैंड हैज़ टू कवर अ रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ 180 डिग्री एट द रिलेटिव स्पीड ऑफ 5.5 डिग्री पर मिनट। अभी अभी तो बात की है कि रिलेटिव स्पीड जो होती है मिनट हैंड की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आवर हैंड 5.5 डिग्री पर मिनट होता है, तो यहाँ पे उसने डिस्टेंस कवर करना है 180 डिग्री के हिसाब से। तो टाइम रिक्वायर्ड कितना हो गया कोइंसाइड करने के लिए 180/5.5, यानी कि 180 इंटू 2/11 मिनट्स, यानी कि 32 मिनट 44 सेकेंड के हिसाब से वो मतलब आवर हैंड्स ऑफ द क्लॉक जो क्या करेंगी कोइंसाइड करेंगी। एक्चुअल में मेन आपने ये समझना है एंगल 180 डिग्री का है। ठीक है, कोइंसाइडिंग का हम पहले बात कर चुके हैं, 5.5 डिग्री पर मिनट के हिसाब से है, तो हमें डिवाइड करके सीधा पता लग जाएगा कि वो कब कोइंसाइड करेंगे, यानी कि 6 आपके पास क्या आएगा 6 आपके पास 32 मिनट 44 सेकेंड ही हो गए, 6:32 और 44 सेकेंड की बात की गई है जब दोनों कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए मैंने नेक्स्ट डिस्कस किया एग्जांपल थर्ड, फाइंड द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट द 7:20 पे अपने एंगल फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग क्या बात करें 7 o'clock पे, 7 o'clock पे सिंपल सी बात है, अगर 360 के हिसाब से देखें तो हमारा एंगल क्या बनेगा 210 डिग्री का। अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा तो आप बुक में अल्टरनेटिव अप्रोच से पढ़ लें, वो और भी अच्छे से मेंशन किया हुआ है, पर नॉर्मली ठीक है 7 o'clock पे 210 का ही बनेगा अगर आप फॉर्म नंबर 12 देखेंगे तो। अब 7:20 पे हम 20 मिनट की बात करेंगे। ठीक है, अब 20 मिनट में क्या होता है, देखो अभी अभी हमने पढ़ा है कि आवर एंड में क्या होता है टर्न्स क्या करता है 0.5 डिग्री पर मिनट आवर एंड टर्न करता है, तो 20 मिनट्स में कितना करेगा 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 210 पहले से हमने देख लिया, प्लस ये कर देंगे तो हमारे पास 220 आ गया। और जो मिनट हैंड है वो क्या होगा 20 × 6 यानी कि 120 डिग्री पे। सिंपल है, ये तो पता ही है आपको, मिनट हैंड तो बार बार मैं बोल रही हूँ 6 डिग्री होता है, हमने नया कॉन्सेप्ट इस पर पढ़ा है 0.5 डिग्री वाला। ये आवर एंड की बात की जा रही है, आवर एंड में 210 तो हो ही गया था, 20 मिनट्स के हिसाब से हमने निकाल दिया तो 220 हो गया, और 120 हमारा क्या हो गया मिनट हैंड का हो गया। तो अगर एक्चुअल एंगल हम 720 पे बात की जाए रोटेशन के हिसाब से, मान लो 720 है, तो ये वाला एंगल हमने निकालना है, तो हम इधर वाले एंगल में से पूरे एंगल में से इतना एंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल्स को माइनस करें 220 - 120 एंगल बिटवीन द टू हैंड्स निकालने के लिए
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 डिग्री का एंगल आ जाएगा दोनों सुइयों के बीच का। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया है लूजेस वाला क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 5 डिस्कस किया। क्लॉक लूजेस 5 सेकंड इन 4 मिनट्स एंड वाज सेट राइट एट 7 AM। व्हाट टाइम विल इट शो एट 1 PM। क्या है, एक क्लॉक है, लूज़ कर रही है 5 सेकंड इन 4 मिनट्स में, इसको सेट किया गया 7 राइट टाइम मतलब 7 पे, तो कितने टाइम पे 1 PM शो करेगा। सिंपल बात है, क्लॉक लूज़ कर रही है 5 सेकंड इन 4 मिनट्स, तो मतलब इट लूज़ क्या करेगी 15 × 5 यानी कि 75 सेकेंड्स। ठीक है, तो इन 15 × 4 मिनट्स यानी कि 60 मिनट्स में, बात समझ में आ गया। वो क्या कर रही है, लूज़ कर रही है 5 सेकेंड इन 4 मिनट में, तो ये क्या करेगी 75 सेकेंड्स लूज़ करेगी इन 1 आवर में। ठीक है, उसके बाद टाइम क्या 7 से 1 PM पे अगर एक दिन की बात की जाए तो 6 घंटे पास हो गए, तो 6 घंटे में वो कितना लूज़ करेगी 6 × 75 यानी कि 450 सेकेंड्स। 6 घंटे की बात की जाए, ऊपर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, उसके हिसाब से हमारे पास 6 × 75 यानी कि 450 सेकेंड्स हो गए। 450 सेकेंड्स को अगर हम लिखें 7 मिनट 30 सेकेंड हो गए, यानी क्लॉक विल शो क्या करेगी 12:52 मिनट्स और 30 सेकेंड पे, यानी कि 12:52 एंड 30 PM पे वो 1 PM शो करेगी। गॉट इट। तो ये आपका था क्लॉक का कुछ टॉपिक में डिस्कस किया। अगला टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क, जो आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है। टाइम एंड वर्क में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, सिंपल कि किसी बंदे ने अगर मान लो कोई काम 8 दिनों में किया तो 1 डे वर्क उसका क्या होगा, टुगेदर हम काम करते हैं तो क्या होगा, अगर टाइम रिक्वायर्ड है किसी सर्टन वर्क के लिए तो कैसे निकालते हैं, वर्क टू बी डन अपॉन में 1 डे वर्क, इस तरह से। मतलब पुराना टॉपिक है ये तो आपका। इसमें एक मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, ज्योति कैन डू अ वर्क या निट अ स्वेटर इन 4 आवर्स एंड सेकेंड पर्सन है आपके पास मीरा, वो क्या है, वो निट करती है स्वेटर को 6 आवर्स में। हाउ मच टाइम वुड दे टेक वर्किंग टुगेदर टू निट 1 स्वेटर एंड 15 स्वेटर। सिंपल बात है, ज्योति क्या करती है 4 घंटे में, तो 1 आवर वर्क कितना हो गया उसका, एक स्वेटर के लिए 1/4। ठीक है, मीरा करती है 1/6 में, क्योंकि 1 आवर वर्क निकाल लिया हमने, टुगेदर दोनों को प्लस कर दो तो कितने 5/12 स्वेटर हो गए। अगर वो दोनों निट करती हैं स्वेटर्स को 12/5 आवर्स में, ठीक है, 1 आवर वर्क के हिसाब से मतलब 1/4 यहाँ पे स्वेटर हो गया ना, 1/4 यहाँ भी 1/6 स्वेटर हो गया, दोनों मिला के 5/12 स्वेटर हो गया। तो आपको पता है यहाँ पे हम उल्टा करेंगे अब इसका, तो 1 स्वेटर को वो निट कर सकती हैं 12/5 आवर्स में। 15 स्वेटर्स को निकालना तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका बुक में है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4। A and B together can dig a pond in 20 days. They work together for 8 days and B leaves the work। एक सेकेंड, ये आपका ये वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका है, एक सेकेंड, यही है। A and B together can dig a pond in 20 days. They work together for 8 days and then B leaves the work. How long will A take to finish the work if A alone can dig the pond in 30 days? दोनों मिलके काम करते हैं 20 डेज़, दोनों मिलके 8 डेज़ के लिए काम करते हैं, फिर B क्या करता है, छोड़ देता है। तो अकेला A फिनिश करने में कितना टाइम लगता है अगर वो डिग कर सकता है पॉन्ड को 30 डेज़ में। तो इसमें क्या है, 1 डे वर्क ऑफ A एंड B कितना हो गया 1/20। 8 डे तो उन्होंने इकट्ठा किया है, दोनों का इकट्ठे वर्क निकाल दिया हमने 8 डेज़ का, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, इतना काम पूरा हो गया 3/5। उसको कौन कर रहा है, A कर रहा है अलोन। A क्या कर रहा है, एक डग करने में 30 डेज़ लगा रहा है, तो 1 डे वर्क 1/30 हो गया। अभी फॉर्मूला बताया, अगर अपने नंबर ऑफ डेज टेकन बाय A तो कंप्यूट द रिमेनिंग वर्क, क्या होता है, वर्क टू बी डन दैट इज C/5 अलोन एंड एज डेज A का 1 डे वर्क कितना है 1/30, दोनों को डिवाइड करके 18 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, इसका टैप वाला आपका है ये। एक सेकेंड, इसमें क्या है, एग्जाम्पल नंबर आपका 9th है। टैप्स A and B can fill a tank in 4 hours and 6 hours respectively and tap C can empty it in 12 hours. If all the 3 taps are open together when the tank is empty, find how many hours the tank will be full। क्या है, टैप A and B है 4 घंटे मतलब और 6 घंटे लेते हैं। टैप C क्या करता है, एम्प्टी करता है 12 आवर्स में। अगर दोनों को इकट्ठे ओपन किया जाए, ठीक है, इफ़ ऑल द 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, हाउ मेनी
आवर्स टैंक विल बी फुल, तो कितने घंटे के बाद जो टैंक है वो फुल होगा। तो इसमें देखिए वही सेम कॉन्सेप्ट है, टैंक विल बी फुल। पहले क्या है, इन 1 टैप ए फिल्स 1/4 ऑफ द टैंक। हम वही एक 1 आवर वर्क निकालना है 1 डे वर्क निकालना, तो हम डिवाइड करते हैं। बी का क्या हो जाएगा 1/6 ऑफ द टैंक। अब वो फिल करने में टाइम लगा रहे हैं, सी खाली करने में टाइम लगा रहा है। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे, जिन्होंने फिल किया है प्लस, जो हमारी फेवर में यानी कि जिसने खाली किया वो माइनस। तो 1/4 + 1/6 - 1/12 यानी कि 1/3, यानी कि तीनों टैप्स टुगेदरली क्या करेंगे, फिल करेंगे 3 घंटे में। 1/3 का उल्टा कर दो, 3 आवर्स आ गया। ठीक है। नेक्स्ट